Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear teachers and students. I am Rubab from Gohar Publisher. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. आज की इस वीडियो में हम गौहर माशी तिलुम जमात पंजुम बाब नंबर 6 माशियात के बारे में पढ़ेंगे। बाब नंबर 6 माशियात सफ़ा नंबर 101 कारोबार से मुतल्लिक रवैये और उनकी इफादियत, बिजनेस एटीट्यूड्स एंड देयर फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पर 3 टाइप्स हैं इसकी: तख्लीकी महारत, मस्बत रवैये, मोहतात अंदाज में कायल करने की सलाहियत, नाकामियों से सीखने की सलाहियत, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी। कारोबार छोटा हो या बड़ा, दोनों के लिए एक जैसे रवैये इख्तियार करने की ज़रूरत होती है। आपको अपने कारोबार को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए अपने अंदर तख्लीकी महारत यानी सलाहियत पैदा करने की ज़रूरत होती है ताकि ग्राहक के जहनी रुझान को समझ सकें, मस्बत रवैये अपनाएं और अपने लोगों को बातचीत के ज़रिए कायल करने की सलाहियत पैदा करें। अपनी नाकामियों से दिल बर्दाश्ता होने की बजाय अपनी नाकामियों से सीखें और मुस्तकबिल में इन गलतियों को ना दोहराएं जिनकी वजह से आप नाकाम हुए थे, क्योंकि दुनिया में कोई भी कारोबार ऐसा नहीं जिसमें नुकसान ना होता हो। अच्छा कारोबारी शख्स वही होता है जो गिरकर संभलना जानता है। सब्र और मुस्तकिल मिजाजी ही एक अच्छे कारोबार की जमानत होते हैं। इसलिए किसी भी मकाम पर नाकामी से दिल बर्दाश्ता होकर मायूस होने की बजाय हमेशा सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से काम लेते हुए अपने कारोबार की बेहतरी के लिए मुसलसल जिद्दोजहद करते हैं। ज़र का इत्तका, एवोल्यूशन ऑफ मनी, तबादला अशिया, चीज़ के बदले चीज़, बार्टर सिस्टम। लफ्ज़ तबादले का मतलब है अदल बदल, एक्सचेंज करना। चीज़ों या खिदमात के बदले को तबादला अशिया यानी बार्टरिंग कहते हैं। इस किस्म की तिजारत में चीज़ के बदले या खिदमत के बदले खिदमत खरीदी या फ़रोख्त की जाती है। मसलन कदीम ज़माने में अगर किसी के पास गंदम उसकी ज़रूरत से ज़्यादा होती थी और वो चावल ख़रीदना चाहता था तो वो किसी दूसरे शख्स को जिसे गंदम की ज़रूरत होती थी गंदम देकर चावल ख़रीद सकता था, मगर गंदम और चावल की मिकदार का फ़ैसला दोनों की कदर यानी कीमत के मुताबिक किया जाता था। मसलन अगर गंदम की कीमत चावल से सफ़ा नंबर 102 ज़्यादा हो तो 1 किलो गंदम के बदले 1.5 किलो चावल मिलेंगे। पाकिस्तान के अक्सर देहातों और कुछ शहरों और कुछ छोटे शहरों में आज भी तबादला अशिया का कारोबार किया जाता है। मसलन गली मोहल्लों में बाइक साइकिल पर कुछ लोग पुराने कपड़े और जूते लेकर इसके बदले बर्तन और चाय की प्यालियां वगैरह देते हैं। दुनिया में तबादलाए अशिया का कारोबार फिर से मकबूल हो रहा है। तो बच्चों, इसमें आपको बताया जा रहा है पहले ज़माने में जैसे जब करेंसी नहीं थी, जब नोट नहीं बने हुए थे या सिक्के नहीं बने हुए थे, तो तब के लोग किस तरह से एक दूसरे को चीज़ें देकर और अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करते थे। इसे बार्टर सिस्टम कहा जाता था। ज़र करेंसी, मनी करेंसी। ज़र यानी दौलत, करेंसी की कई इक़साम हो सकती हैं। पुराने वक्तों में लोग बार्टरिंग के बाद धात और फिर सोने और चांदी के सिक्कों के बदले चीज़ें खरीदते थे। सोना और चांदी पुराने दौर का ज़र कहलाते थे। फिर धाती सिक्कों, मेटल कॉइन्स और कागज़ के नोट ने जगह ले ली। अब हम धाती सिक्कों और कागज़ के नोट में कारोबार करते हैं। पहले कागजी नोट का आगाज़ 7वीं सदी में चीन की सोंग बादशाहत के दौरान हुआ। शियावजी नाम ये नोट कदीम चीन के शहर सिचुआन के ताजिरों के एक गिरोह ने छपवाए थे। आज की करेंसी ज़र, सिक्का, राइजुल वक्त कहलाती है। मसलन पाकिस्तान की करेंसी को रुपया, अमेरिका की करेंसी को डॉलर, सऊदी अरबिया की करेंसी को रियाल वगैरह कहा जाता है। करेंसी की अपनी एक तारीख है। आज तिजारत करने के लिए बेहतरीन ज़रिया ज़र यानी करेंसी नोट ही हैं। ज़र माशियात का एक बहुत अहम हिस्सा है। बगैर ज़र पैसों के आप कुछ नहीं खरीद सकते। पैसा कमाने के लिए हमें कोई ना कोई काम या कारोबार करना पड़ता है और इसके बदले में हमें पैसा मिलता है और पैसा ही हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए बहुत अहम है। तो बच्चों, इसमें आपको क्या समझ में आया? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले बार्टर सिस्टम, उसके बाद चीन के शहर सिचुआन से जो है करेंसी का आगाज़ हुआ। उन्होंने सबसे पहले सिक्के बनाए। उसके बाद ये सिक्के जो है वो कागज़ी, ये सिक्के किस वजह से चेंज किए गए कि ये बहुत ज़्यादा भारी होते थे। इनमें एक सुराख होता था जिसमें जंजीर के ज़रिए लोग सिक्कों को जो है वो उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जब लेके जाते थे तो वो उनको बहुत ज़्यादा मतलब भारी लगते थे। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि इन सिक्कों को नोट की जगह दे दी। कागज़ के ऊपर मतलब कागज़ के ज़रिए नोट की जगह दे दी।
اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، ہر ملک نے اپنے اپنے حساب سے کاغذوں کے اوپر اور سکوں کے اوپر اپنے اپنے ملک کی کرنسی بنانا شروع کر دی۔ برِ صغیر میں سکوں اور کاغذی کرنسی کی تاریخ، ہسٹری آف کوئنیج اینڈ پیپر کرنسی ان دا سب کانٹیننٹ۔ برِ صغیر میں زر یعنی کرنسی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ لفظ روپی سنسکرت زبان کے ایک لفظ روپیہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے مہر یعنی اسٹیمپ یا سکہ یعنی کوئن۔ سکے بنانے والی پہلی فیکٹری قدیم ہندوستانی بادشاہت مہاجنا پداس یعنی 6 صدی قبل مسیح میں برِ صغیر میں لگائی گئی تھی، اور وہ کرنسی پناس کے نام سے مشہور تھی۔ 19ویں صدی میں حکومت برطانیہ نے برِ صغیر میں کاغذ کی کرنسی پہلی بار متعارف کرائی۔ پاکستان بننے کے بعد روپیہ کو نئے ملک پاکستان کی کرنسی بنا دیا گیا۔ پاکستانی کرنسی کی تاریخ کے لیے انٹرنیٹ لنک پر وزٹ کریں۔ صفحہ نمبر 103۔ تو بچوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ایک طرح سے ارتقا زر کے ارتقائی مدارج یعنی اس کی ٹائم لائن بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں لوگ بارٹر سسٹم یوز کرتے تھے، اس کے بعد سونے چاندی کی اشرفیاں بنانے لگے، اس کے بعد دھاتی سکے بنائے، پھر کاغذی نوٹ، اور اس کے بعد پلاسٹک زر یعنی کہ پلاسٹک کے بھی نوٹ جیسے یہ کارڈ وغیرہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں، اس میں بھی ہم پیسوں کا تبادلہ وغیرہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد الیکٹرانک زر، آن لائن شاپنگ وغیرہ آج کل کا جدید دور میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو بچوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو زر کا ارتقا سمجھ میں آیا ہوگا کہ پہلے زمانے میں لوگ کس طرح سے تبادلہ کر کے چیزیں خریدتے تھے، اور آہستہ آہستہ کس طرح سے اس کا ارتقا ہوتا رہا، جدید سے جدید دور آتا رہا۔ تو آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔